गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 4 के लिए वीडियो है। ये 12 चैप्टर जो लाइट चैप्टर है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो दिया था जो कि इस चैप्टर का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको लाइट का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके साथ साथ में लाइट के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था कि जैसे कोई भी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसको मैंने आपको कुछ फिगर के सहायता से मैं बताया था। समझ रहे हैं बातों को। उसके बाद से जो हमारा टॉपिक था कि थिंग्स रिफ्लेक्ट लाइट, ये कोई भी चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उस सारे बातों को मैंने बताया था। फिर उसके बाद से आपको 3 ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद से मैंने शैडो के बारे में बताया था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार जा करके फिर वो जो पार्ट 1 वाला वीडियो उसको देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो इसमें है, ठीक है। तो उस पर हम बढ़ते हैं, चलिए। सो स्टूडेंट, अब जो हम लोग का टॉपिक है वो इक्लिप्स। पहले समझते हैं इक्लिप्स क्या होती है। इक्लिप्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोलर इक्लिप्स और दूसरा होता है लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होते हैं और लूनर इक्लिप्स क्या होते हैं, चलिए इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले, एन इक्लिप्स इज अ शैडो इन द स्काई। इक्लिप्स क्या है? आसमान में जो शैडो बनता है, जो छाया बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स कहते हैं। तब आसमान में शैडो किस चीज़ से बनेगा? तो आप पहले सोचो कि स्काई में रहता क्या है। स्काई में हमारे प्लैनेट्स हैं, है ना, सैटेलाइट्स हैं। तो इन्हीं सब का छाया ना को हम इक्लिप्स कहेंगे। चलिए, समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। इस लाइन को बढ़िया से देखिएगा। समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। कभी कभी क्या होता है कि जो मून है, चांद है, जो वो सन और अर्थ, ये रहा हमारा, मान लो ये हुआ सन और ये हुआ हमारा अर्थ, ठीक है। तो हमारे सन और अर्थ के बीच में ये मून आ जाता है, ठीक है। तो देन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो ये जो सूर्य की तरफ से जो प्रकाश निकल रही है वो चारों ओर निकल रही है, बात समझ में आ रहा है, सूर्य की तरफ से। अब ये जो है कि अर्थ के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है चारों ओर से, ठीक है। लेकिन कुछ भागों में, कुछ भाग का जो रे है सन का, वो रुक जा रहा है मून के वजह से, जो कि जिसके ऊपर क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर वो रे नहीं पड़ रहा है। तो उतना डिस्टेंस तक अर्थ के ऊपर जो है शैडो बन जा रहा है, किसका? मून का। तो यहाँ पे बीच में चंद्रमा के आ जाने की वजह से सूर्य का कुछ जो लाइट्स हैं, कुछ भाग जो है लाइट का, वो रुक जा रही हैं, ब्लॉक हो जा रही हैं, और वो लाइट हमारे अर्थ पे नहीं पड़ रही है। इसलिए कुछ ही भागों पे होता है और कुछ समय के लिए होता है। दिस ब्लॉक्स ऑफ द लाइट ऑफ द दिस ब्लॉक्स ऑफ द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। कुछ ही भागों के अर्थ पे, कुछ ही भागों तक क्या होता है, उसका लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाता है चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण। फॉर ए फ्यू मिनट्स पीपुल इन द शैडो कैनॉट सी द सन और ए पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए जो जो अर्थ पे जो लोग होंगे वो सूर्य को, मतलब उस अर्थ के कुछ ही भागों पे जो लोग होंगे वो सूर्य को पूरी तरह से नहीं देखेंगे, या फिर उसका पूरा भाग को नहीं देखेंगे, कुछ ही भाग को देखेंगे। तो इस घटना को, जो ऐसी घटना होती है, उस घटना को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स या इक्लिप्स ऑफ द सन, या हिंदी में बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। बात समझ में आ रहा है? सूर्य ग्रहण क्या होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे लूनर इक्लिप्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को पढ़ने से पहले एक फिगर के ऊपर हम देख लेते हैं। जो यहाँ पे है सन, दिख रहा है फिगर में सन, और ये रहा हमारा अर्थ। अब इस सन और अर्थ के बीच में जो हमारा अर्थ का जो सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट जो कि है मून, वो आ गया है एकदम बीचों बीच में। अब ये क्या हुआ, मून के वजह से सन से जो निकलने वाली जो लाइट्स हैं वो अर्थ पे जा रही है, लेकिन कुछ जो लाइट्स हैं वो मून के वजह से अर्थ पे नहीं जा पा रही है। तो जो भाग, अर्थ का जो भाग मून के वजह से लाइट नहीं मिल रहा है, जिस भाग पे, उस भाग के जो लोग होंगे वो अर्थ सूर्य को मतलब 100% नहीं देखेंगे। या तो वो थोड़ा बहुत देख लेंगे, या कुछ ही भाग में उसको उनको दिखाई देगा। तो यहाँ पे सूर्य से निकलने वाली जो लाइट है वो चंद्रमा के कारण रुक जा रही है, और चंद्रमा के कारण रुक जाने से पृथ्वी के कुछ भागों तक वो लाइट जो है नहीं पहुँच पा रही है। तो उस भाग पे जो लोग होंगे वो सूर्य को बढ़िया तरीके से नहीं देखेंगे, या तो वो 100% नहीं देखेंगे, और नहीं तो उसमें से कुछ ही परसेंट देखेंगे, मतलब उनको 100% क्लियर दिखाई नहीं देगा।
उसे या तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा या देगा तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं या फिर सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लूनर, अब देखते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में। ठीक है, तो ए लूनर इक्लिप्स और द इक्लिप्स ऑफ द मून। ठीक है, या तो हम इसको लूनर इक्लिप्स बोले या फिर मून का इक्लिप्स बोले। ठीक है, ऑकर हैपेंस व्हेन द मून मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द अर्थ। ये तभी होता है जब मून घूमते घूमते अर्थ की छाया में आ जाए। छाया का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो लाइट जा रही है उस लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उस लाइट के रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट आने के वजह से उस ऑब्जेक्ट के जो आगे जो भी स्पेस होंगे उसके ऊपर वो लाइट नहीं जाएगी। तो लाइट नहीं जाने के कारण वहाँ पे उसका एक शैडो क्रिएट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैडो, राइट। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। ए लूनर इक्लिप्स और इक्लिप्स ऑफ द मून ऑकर्स व्हेन द मून मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द अर्थ, राइट। यानी कि जो मून है वो अपने ऑर्बिट पे घूमते घूमते अर्थ के शैडो वाले एरिया में चला जाए, तो उसका मतलब ये हुआ कि डेट मीन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा। बात समझ आ रहे, सन, ये सन हुआ, मान लो ये छोटा सा क्या हुआ, मून हुआ, और ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ अर्थ। ठीक है, तो जो ये सन और ये हुआ सन और ये हुआ मून, सन और मून के बीच में क्या आ गया, हमारा अर्थ आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो जब सूर्य और मून के बीच में, सन और मून के बीच में जब हमारा अर्थ आ जाता है, तो उस टाइम में जो इक्लिप्स होता है उसे हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। क्योंकि यहाँ पे अर्थ, जो सूर्य से लाइट निकल रही है, उस लाइट जो है अर्थ के वजह से रुक जा रही है, वो उसके आगे नहीं जा रही थी, इसके आगे इधर क्या होगा, छाया होगा। तो इसी शैडो में क्या आ गया है, हमारा चंद्रमा आ गया है। ठीक है, तो ये चंद्रमा, इसके ऊपर शैडो आ गया है चंद्रमा के ऊपर, तो इस टाइम में जो ये घटना होगी उस घटना को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। बात को समझ में आ रहा है। चलिए इसको एक फिगर से हम समझते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखेंगे कि ये हमारा हुआ सन, ये हुआ अर्थ, राइट। अब सन का जो रे है वो अर्थ पे कंटिन्यूसली आ रहा है। तो अर्थ के जो फर्स्ट फेज पे जब ये लाइट जो लाई कर रहा है यहाँ पे, तो उसके जो नेक्स्ट फेस है इधर का, वो उसके ऊपर क्या हो जा रहा है, तो उस साइड में शैडो बन जा रहा है। अब शैडो बन जाना है मतलब कि वहाँ पे लाइट पास नहीं कर रहा है, चारों तरफ लाइट है बट वहाँ पे लाइट नहीं जाने के कारण से वो क्या है, एक अंधेरा टाइप में हो गया है, और उसी एरिया में हमारा क्या है, मून पहुँच गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो मून को जो है वो पृथ्वी के छाया के अंदर आ गया है, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि सूर्य और मून के बीच में हमारा पृथ्वी आ गया है। तो ऐसी जब घटना होती है तो उस टाइम हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो बात समझ में आ रहा है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है सनलाइट हैज मैनी कलर्स। जो हमारा सनलाइट है उसके उसके पास जो होता है वो एक ही लाइट नहीं, जैसे हम देखते हैं ना उजला है या पीला टाइप में जो लाइट्स आता है वही लाइट नहीं होता है, उसके पास और भी सारे लाइट्स होते हैं। चलिए उनको बारे में पढ़ते हैं। सनलाइट हैज़ 7 कलर्स। सन लाइट जो होता है वो कितने कलर उसके पास होते हैं, 7 कलर होते हैं। नॉर्मली दे डू नॉट शो सेपरेटली, लेकिन हम उन्हें नॉर्मली, सामान्यतः हम उसे आसानी से नहीं देख सकते अलग अलग, सातों लाइट को हम अलग अलग नहीं देख सकते। दे ऑल आर मिक्सड अप, वो सातों लाइट एक दूसरे में क्या होती है, सब में मिक्स होती है, इसलिए वो लाइट हमें क्या होती है, कलरलेस दिखाई देती है, किसी कलर का वो नहीं दिखाई देता है। बस समझ आ रहा है। बट सम टाइम, लेकिन कभी कभी, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू ग्लास और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि कभी कभी जब वो सनलाइट है वो किसी ग्लास या किसी पानी के बूंद में से जब गुजरता है, द कलर सेपरेट आउट, तो जो उस वाइट लाइट यानी कि जो सनलाइट में जो मिक्सेस, जो 7 कलर है वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग हो जाते हैं तो हमें अलग अलग सातों कलर हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ ए रेनबो फॉर्म इन द स्काई। और इसी के वजह से, इसी मतलब घटना की वजह से उनका सनलाइट का सातों रंग में टूट जाना, जो एक घटना होती है, उस घटना की वजह से ही आसमान में रेनबो बनता है। रेनबो का फॉर्मेशन होता है कब, जब वर्षा हो करके जस्ट ही छूटा रहता है तब। सनलाइट पासिंग थ्रू द ड्रॉप ऑफ वाटर इन द एयर सेपरेट्स अस इनटू 7 कलर्स। जब वर्षा जब छूटा रहता है तो उसी टाइम में कुछ क्लाउड्स होते हैं, उस क्लाउड्स में से अभी कुछ कुछ पानी की बूंदें जो है लटकी रहती हैं। तो उसी, जब एक तरफ से जब सूर्य निकलता है
बादलों के बीच से, तो उनका जो लाइट है वो सारे और ड्रॉपलेट्स जो होते हैं पानी की छोटी बूंदें, उनसे जब गुजरता है तो वो जो सनलाइट है वो 7 कलर में टूट जाता है और वो रेनबो का फॉर्मेशन करता है। तो वो 7 कलर कौन कौन सी कलर हैं? तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको याद कर लीजिएगा कि वो 7 कलर कौन कौन से कलर्स होते हैं। ये सातों कलर का नाम याद रखिएगा कि पहला वॉयलेट बनता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड रेड। यू विल नॉट ऑलवेज सी ऑल द कलर। आप हमेशा ये सातों कलर को नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, इसमें सातों कलर नहीं दिखेंगे, लेकिन 3 या 4 कलर दिख जाएंगे, लेकिन होते सातों कलर है, वो दिखते नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो चैप्टर है लाइट चैप्टर, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद से इसका हम वर्ड मीनिंग करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को जो भी एक्सरसाइज में उसको करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने लाइट चैप्टर पढ़ा इसे 2 पार्ट में हमने ख़त्म किया है। पहला पार्ट आपको पहले वीडियो में मिल चुका है और ये दूसरा पार्ट जो अभी आपके पास जा रहा है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मैं करूँगा, आप उसके पास क्वेश्चन बना करके भेजेंगे। ओके, अब इस वीडियो को जाने के बाद से आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स मीनिंग है उसको मैं ग्रुप में लिख करके भेज दूँगा। उसको आप लोग कॉपी पे लिख करके आप उसका पिक सेंड करेंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।